नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, ANI हिंदी न्यूज़ की तरफ से एक अपडेट है जो कि केंद्रीय मंत्री का उन्होंने जो जितेंद्र सिंह जो है केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं जो कि आपको बहुत इरिटेट करेंगे। आपके संदर्भ में ये आंकड़े दिए गए हैं, देखिएगा। SSC, UPSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कल के डेट में ये आंकड़े प्रेजेंट किए गए हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, और ये आंकड़े पे हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ और इसमें जो आपके अपडेट है वो आपके है लिंक फॉर सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर टेक्निकल टीचिंग स्किल्स टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट अंडर CEN 03 2019, यानी कि दो अपडेट है, दोनों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन कार्निवल सेल चल रहा है, जिसके तहत आपको 399 वाला यानी कि एक साल के जो पासेस है उसको बढ़ा के 12 महीने से बढ़ा के 14 महीने कर दी गई है। और उसमें भी आपको अगर ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 119 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो आपके ग्रुप डी के तकरीबन 225 टेस्ट मिल जाएंगे, फिर JEE के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद और भी हम देखें तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज यानी कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जिस तरह से, उसके बाद क्लासिफिकेशन तो इस तरह से आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको यहाँ पे सभी एग्जाम की प्रिपरेशन एक ही मॉक टेस्ट पास में लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये आपका लिंक फॉर सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर जो आपका टीचिंग स्किल है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका ये जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का है वहाँ पे आप रोल नंबर दे के आप डेट ऑफ बर्थ दे के ये चेक कर लेंगे कि आपका कहाँ पे जो है वो टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट वगैरह ये कहाँ पे होना है। तो ये थी आपके 03 2019 के अपडेट। अब बात कर लेते हैं इसी से आगे बढ़ के जो कल के देखिए, न्यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है और जिस तरीके से चीज़ें बढ़ी है, जिस तरह से अपन लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था तो उसका बहुत वर्स्ट परिणाम निकल के सामने आया। जिस तरह से आप बोल रहे थे ना कि ये ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, इस तरह से देखिए, ट्विटर कैंपेन से तब नहीं होता है जब चीज़ें स्मॉल स्केल पे किया जाता है। लेकिन आपने देखा कि आपकी वजह से टीचर्स लोग यूनाइट हुए, एक दूसरे से जुड़े, और आप देखेंगे कि 100 से एवं टीचर्स, यूट्यूबर्स जो भी हैं, इन्फ्लुएंसर जो कि आपसे ही बने हैं और आपके लिए खड़े रहे। तो इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से चीज़ें मतलब कि स्मूथली हुई, और बिना फिजिकल के, जितना फिजिकल में भी अगर ना होता उतना से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके चीज़ें हाईलाइटेड हुई। आपने देखा कि जो व्यक्ति जब से पद ग्रहण संभाला था, यानी कि हम वैष्णव सर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था, कितना भी ट्विटर कैंपेन हुआ, लेकिन वो मजबूर हुए इस संदर्भ में बोलने के लिए। वो अलग बात है, ज़्यादा उन्होंने नहीं बात की, मतलब कि 1-1.5 मिनट तक ही बात की, लेकिन हाँ इतना तो उनको भी पता था कि ये सब चीज़ें चल रही है, फोटोग्राफ्स चल रही है, 2 स्टेज में ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट होता है। ये सब चीज़ें अगर उनको पता चली है तो अब ऑब्वियस है कि मिनिस्टर तक ये बातें पहुंच चुकी है। आप देखेंगे कि एक और मिनिस्टर है आपके राज्य सभा में कल बोल रहे थे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोल रहे थे। देखिए आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, मतलब कि मैं ये आंकड़े पे जा रहा हूँ। देखिएगा, SSC, UPSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 2007 से 14 तक कितना नियुक्तियाँ हुई? 6,19,027 नियुक्तियाँ हुई। पिछले 7 साल में कितने हुई? 6,98,011 नियुक्तियाँ हुई। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस से हमने अच्छा काम किया। भाई कंपेयर करके आप अपने को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। और देखिएगा, 2014 में सरकार बनी तो केंद्रीय पदों की स्वीकृति क्षमता कितना कर दी गई? 36,45,584 थी, जो बढ़ के 40 लाख कर दी गई। यानी कि जब से मोदी गवर्नमेंट आए हैं वहाँ पे स्वीकृत पदों की संख्या इतनी हो गई। भाई ये कंपेयर करके क्या होगा कि तुम गलत हो इसलिए हम अच्छा हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखिए, अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो ये कहेगा, काना व्यक्ति कहेगा कि ये तुमसे तो बेटर है, तो भाई तुमसे बेटर में ही चला जाएगा समय ना। जो
थर्ड पर्सन के लिए आपको काम करना है उसके बारे में सोचिए ना, आप पिछले बारे में पिछला से कंपेयर करके अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा कि आपसे जब जॉब मांगी जाती है तो आप पिछला रिकॉर्ड गिनाने लगते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का क्या हो रहा है। भाई हम कांग्रेस से क्यों मतलब रखें, हमने आपको चुना है तो हम आपसे मतलब रखेंगे ना। तो आपको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा ना कि कांग्रेस क्या किया, ये पिछला रिकॉर्ड क्या है, ये सब की ना कि आप अपने आप को संतुष्टि दिलाओगे और लोगों को मतलब कि बदलाओगे कि देखो उन्होंने ऐसा किया, हमने आपसे उनसे बढ़िया किया है। भाई सबको समझ में आती है कि कौन क्या किया, ये मैटर अलग है। अभी आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोचिए, इन पास्ट क्या हुआ उसके बारे में हमें नहीं सोचनी है। तो ये थी जो आंकड़े, जो कि मुझे लग रहा है कि फालतू की चीज़ है। ये आंकड़े मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ, मुझे तो लगता है कि यार पहले चलो ठीक है कम ही आते थे या जो भी आते थे, लेकिन पता नहीं पहले लोगों का सिलेक्शन होता था। अब तो आदमी एग्ज़ाम ही 3-3 4-4 साल बाद देता था। पहले हर एक महीने हम याद करते हैं जब भैया लोग हमारे देते थे एग्ज़ाम, तो वो अपने रूम पे आते थे और पता चलता था कि आने से पहले दूसरे जगह का हॉल टिकट उनका आ चुका है, यानी हॉल टिकट बोले तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। वो फिर इलाहाबाद चले गए तो कभी बिलासपुर चले गए, मतलब कि वो महीने में 20 से 25 उनका एडमिट कार्ड आता रहता था। अभी 20 से 25 महीने के बाद एक एडमिट कार्ड भी आ जाए तो वो मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कम वैकेंसी निकालो, लेकिन रेगुलर निकालने से क्या होता है कि मनोबल बढ़ा रहता है। आपने 1 लाख या 1,60,000 जो भी है, जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली, अगर 15-15 हज़ार भी निकालते, हर एक साल निकालते, तो आदमी का मनोबल बना रहता, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता और मतलब कि पढ़ने का जो सिलसिला है वो बना रहता। आप देखेंगे कि 2019 की वैकेंसी निकली है, अभी 21 में कोर्ट केस की बात कर रहे हैं मंत्री साहब। ये भी उनको शर्म नहीं आई कि भाई कोर्ट में क्यों चला गया ये मैटर। अभी तक तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है और कोर्ट में मैटर चला गया। आप समझ सकते हो एग्ज़ाम होते होते भी कहीं ना कोर्ट में चला जाए। तो ये तो बस एक टाइम पास करने का जरिया है कि आप इस तरह से बरगला के टाइम पास करोगे, और ये जनता समझती है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है। आप जो जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बातें करते हैं, आप जिस तरीके से मतलब कि ये हो जाता ना कि गोल मटोल बातें, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है। भाई कुछ करते रहना चाहिए आपको कि चलो ठीक है ये प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एकदम से बैठ जाते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और हाँ, अब ये चीज़ें हैं कि क्या आपका जो ग्रुप डी का डेट है वो कब तक निकलेगी। तो वो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मंत्री महोदय ने कहा कि ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा, हालांकि फाइनल होगा उसके लिए भी लिंक अभी तक मिल जानी चाहिए थे, और उसमें भी अब पता नहीं 1 महीने का उसमें डिले करेंगे। अब जब मिलेगा उसके बाद उसमें कहेंगे कि अब चेक करेंगे, उसको 1 महीना करेंगे, तो यानी कि 2 महीना ये मतलब कि ये 5 लाख लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन उसी समय मिल जानी चाहिए थी जिस समय रिजेक्ट हुआ था। अब ये सिर्फ और सिर्फ उसमें स्टेजेज बढ़ा रहे हैं कि पहले हम इनका मांगेंगे, सिग्नेचर मांगेंगे, ये फोटोग्राफ्स मांगेंगे, उसके बाद उस पर मतलब कि एक्शन लिया जाएगा कि आपने फिर से सही किया या नहीं किया। उसमें 1 महीना खाएंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर एक कोरिजोंडम निकालेंगे कि ऐसा है वैसा है। मतलब कि ये टोटल गोल मटोल करके एग्ज़ाम डिले करने की बात कर रहे हैं। और CBT 2 का तो अभी तक रिजल्ट का, CBT 1 का, NTPC का रिजल्ट का भी अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो जिस तरीके से अपन लोगों ने यूनाइट होकर जिस तरीके से दमखम दिखाया था, देखते हैं कि अगर महीने भर में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट नहीं होती है तो कुछ ना कुछ फिर से किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा ये तो टीचर्स बिरादरी के जो लोग हैं और आप लोग सब मिलके डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप ही के कहने के बाद ये सब चीज़ें हुई है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर चीज़ें नहीं सुधारी गई तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी इन द सेंस कि फिर से इस तरह की चीज़ें किया जा सकता है, जिससे देख सकते हैं कि जिस तरीके से कवरेज मिली हम लोगों को, वो हो सकता है फिर से एक बार ऐसा कुछ किया जाए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।